चार आर्य सत्य और आर्यपुत्र की गूंज, बुद्ध से राम तक की यात्रा। बुद्ध के चार आर्य सत्य और आर्यपुत्र की अवधारणा केवल बौद्ध धर्म की नींव नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति की नैतिक रीढ़ हैं। जानिए कैसे बुद्ध, राम, युधिष्ठिर और एक भंगी सुनीता सभी आर्यपुत्र कहे गए। इस वीडियो में वेदों की मौखिक परंपरा से लेकर रामायण महाभारत की पांडुलिपियों तक का संक्षिप्त इतिहास भी मिलेगा। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है, आर्यपुत्र का मतलब सिर्फ उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति नहीं, बल्कि वह है जो धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलता है। आज हम जानेंगे भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित चार आर्य सत्य और आर्यपुत्र की व्यापक परिभाषा, जो रामायण महाभारत से होते हुए बुद्ध तक पहुंचती है। शुरू करते हैं। बुद्ध के चार आर्य सत्य। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में जो सिद्धांत बताए, उन्हें कहा गया चत्वारि आर्य सत्यानि, यानी चार आर्य सत्य। एक, दुखम आर्य सत्यम, जीवन दुखमय है। जन्म, मृत्यु, बीमारी, प्रिय से वियोग, इच्छाओं की अपूर्ति सब दुख हैं। दूसरा, दुख समुदयो आर्य सत्यम, दुख का कारण तृष्णा है। कामना, लालसा, मोह यही दुख की जड़ हैं। तीसरा, दुख निरोधो आर्य सत्यम, दुख का अंत संभव है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जहां कोई लालसा नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। चौथा, दुख निरोधा गामिनी पतिपदा, दुख की समाप्ति का मार्ग, यानी अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। इन चारों आर्य सत्यों पर चलने वाला ही कहलाता है आर्यपुत्र। अब आते हैं आर्यपुत्र की परिभाषा पर। आर्यपुत्र शब्द का अर्थ है जो आर्य धर्म, सत्य, न्याय और करुणा पर चलता है। बुद्ध ने कहा, न जातिया न वर्णेन, आर्य बनो गुण से, यानी जाति या कुल से नहीं, चरित्र और कर्म से आर्य बनते हैं। उदाहरण, सुनीता भंगी, जो जाति से शूद्र था, बुद्ध ने उसे भिक्षु बनाया और आर्यपुत्र कहा। उपली नाई, सोना कोलिविस, ये भी तथाकथित नीच जातियों से थे, पर धर्म पर चलकर आर्य बने। आर्यपुत्र यानी वह जो चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग पर चले। अब देखते हैं रामायण महाभारत और आर्यपुत्र। महाकाव्य भी आर्यपुत्रों से भरे हैं। राम धर्मपरायण, सत्यव्रती, त्यागी, सीता उन्हें आर्यपुत्र कहती हैं। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी आर्य कुल के। पांचों पांडव, युधिष्ठिर को धर्मराज, अर्जुन को द्रौपदी कहती हैं आर्यपुत्र। भीष्म, जनक, विदुर, कृष्ण सभी नैतिकता के प्रतीक। इससे स्पष्ट होता है आर्यपुत्र वह है जो धर्म पर अड़िग रहे, चाहे राजकुल से हो या निर्धन कुल से। अब बात करते हैं वेद, रामायण, महाभारत की पांडुलिपियों की। क्या आपने सोचा है वेदों की पहली पांडुलिपियां कब लिखी गईं? पहले वेद केवल श्रुति परंपरा में थे, लिखना वर्जित माना जाता था। लिखित वेद भोजपत्र या ताड़पत्र पर 11वीं से 13वीं सदी से पांडुलिपियां मिलती हैं। रामायण नेपाल और तमिलनाडु से वाल्मीकि और कंब रामायण। महाभारत पुणे में 1270 पांडुलिपियों से क्रिटिकल एडिशन। पुराण उपनिषद 10वीं से 15वीं सदी की पांडुलिपियां। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया, सिर्रे अकबर। वेद, उपनिषद, महाकाव्य सब आर्य धर्म और नैतिकता को ही समर्पित थे, इसीलिए ये ग्रंथ आर्यपुत्रों की जीवन गाथाएं हैं। आज का निष्कर्ष यही है, बुद्ध का आर्यपुत्र जाति से नहीं, गुण से आर्य होता है। राम और अर्जुन इसलिए आर्यपुत्र हैं क्योंकि उन्होंने धर्म निभाया। सुनीता भंगी, उपली नाई इसलिए आर्यपुत्र हैं क्योंकि उन्होंने अज्ञान को त्यागा। आप भी आर्यपुत्र बन सकते हैं अगर आप सत्य, धर्म और करुणा की राह चुने, तो आप किसी कुल से हों, कोई बाधा नहीं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको आर्य कौन लगता है।